हेलो। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि असहयोग आंदोलन और बिहार। आप लोग को गोपाल हम गोपाल। पिछले क्लास में बताए थे कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ, क्यों स्टार्ट हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ, कैसे कैसे चला और नागो असहयोग मंडल। आंदोलन जो है किस कारण से स्थगित हो गया और स्थगित होने के बाद किसका किसका क्या क्या रिएक्शन हुआ, ये सब आपको हम बता दिए हैं। अब हम जानेंगे आज की असहयोग आंदोलन और बिहार का क्या संबंध है, असहयोग आंदोलन में बिहार का क्या रोल रहा है, क्या भूमिका रहा है। तो कुछ कुछ पॉइंट्स है, आप वो सब पॉइंट्स को लिखेंगे। नीचे से आप एरो देके लिखेंगे। पहला लिखिएगा, लिखिए बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े बिहार में असहयोग आंदोलन से जुड़े प्रमुख व्यक्ति में से मजहरूल हक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्या बोले, हाँ, असहयोग आंदोलन से जुड़े बिहार के प्रमुख व्यक्ति मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी हैं मोहम्मद शफी हैं मोहम्मद शफी हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, नहीं लिख पा, मजहरूल हक, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद और मोहम्मद शफी हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, असहयोग आंदोलन के दौरान, तुम नहीं लिख रहे हो, असहयोग आंदोलन के दौरान प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन, यहाँ लिख दिया राहुल सांकृत्यायन या सांकृत्यायन, इसको बोला जाता है। प्रमुख साहित्यकार राहुल सांकृत्यायन छपरा में सक्रिय थे। मतलब वहां ये प्रचार प्रसार कर रहे थे, काम कर रहे थे। ठीक है, मजहरूल हक ने आपको सब पॉइंट याद रखना है। मजहरूल हक ने पटना में सदाकत आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में सदाकत आश्रम की स्थापना की। इस आश्रम में छात्रों के द्वारा चरखे बनाए जाते थे।
असहयोग आंदोलन के दौरान, नेक्स्ट आप लिखते चलिए, सब पॉइंट आपको कहीं कहीं यूज आएगा, मतलब बिहार से संबंधित आपको याद रखना पड़ेगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में असहयोग नेक्स्ट लिखिए आगे, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई। ऐसे लिखिए, बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को की गई। ऐसे लिखिए, बिहार में बिहार विद्यापीठ की स्थापना 6 फरवरी 1921 को की गई। इसके पहले कुलपति 6 फरवरी 1921 को की गई। इसके पहले कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद थे। 6 फरवरी 1921 को की गई। 1921 बिहार विद्यापीठ 6 फरवरी 1921। इसके पहले कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद, कुलपति ब्रजकिशोर प्रसाद, हाँ ब्रजकिशोर प्रसाद, थैंक यू, बनाए गए या बने। ब्रजकिशोर प्रसाद बने। नेक्स्ट लिखिएगा, मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से ही मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से ही मजहरूल हक ने सदाकत आश्रम से ही 1921 ईस्वी में 1921 ईस्वी में द मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। द मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया। द मदरलैंड नामक अखबार निकालना प्रारंभ किया, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय भावना का प्रसार, असहयोग के कार्यक्रम का प्रसार, और हिंदू मुस्लिम के बीच, ऐसे लिखिए, हिंदू मुस्लिम के बीच, आप नहीं लिख रहे हैं, अच्छा, हिंदू मुस्लिम के बीच एकता की भाव को जगाना था। असहयोग आंदोलन के दौरान नेक्स्ट, असहयोग आंदोलन के दौरान
असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी गांधी जी गांधी जी एवं एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के बीच गांधी जी एवं अन्य राष्ट्रवादी नेताओं के बीच बैठक हुई जिसमें जिसमें कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिसमें कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिसमें कुल 11 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये लाइन लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से संबंधित था। जिसमें सबसे महत्वपूर्ण विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से संबंधित था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार से संबंधित था। विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार से संबंधित था। असहयोग नेक्स्ट लिखिए। असहयोग आंदोलन का बिहार में सबसे व्यापक प्रभाव। असहयोग आंदोलन का बिहार में सबसे व्यापक प्रभाव। असहयोग आंदोलन का बिहार में सबसे व्यापक प्रभाव मुजफ्फरपुर, आरा, किशनगंज, मुंगेर, पटना और पूर्णिया पर पड़ा। पटना और पूर्णिया पर पड़ा। इसी में लिखिएगा, बिहार में असहयोग आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र नहीं लिख रहा है तुम, छूट गया है। बिहार में असहयोग आंदोलन का सबसे प्रमुख केंद्र पटना था। एक लास्ट पॉइंट लिखिएगा तो 1921 ईस्वी में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने 1921 ईस्वी में बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने याद रखिएगा इस लाइन को, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल की स्थापना की
कौमी सेवक दल की स्थापना की, जिसका प्रमुख कार्य प्रांत में कौमी सेवक दल की स्थापना, जिसका प्रमुख कार्य प्रांत में शांति को स्थापित करना था। जिसका प्रमुख कार्य प्रांत में शांति को स्थापित करना था। जिसका प्रमुख कार्य प्रांत में शांति को स्थापित करना था। ठीक है, आपको सारा पॉइंट याद नहीं रखना है, लेकिन एक बार दो बार आप पढ़ लेंगे तो बेटर रहेगा। लेकिन इसमें से आपको हम एक बताएं, ध्यान दीजिए, सुनिए यहाँ एक मिनट। इसमें से आपको हम बताएं कि एक बिहार विद्यापीठ, वो आप याद रखिएगा, डेट भी याद, 1921 ना, 1921, वो डेट याद रखेंगे। पहले जो कुलपति बने थे, कौन बने थे? ब्रजकिशोर प्रसाद, ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ? 1921 ईस्वी में। इसका मेन काम क्या था? प्रांत में शांति को बनाए रखना। एक और ये मदरलैंड जो अखबार निकाला था, कब निकाला गया था? 1921 में। यह मजहरुल हक ने निकाला था पटना के सदाकत आश्रम से। ठीक है, जिसका काम क्या था? असहयोग के कार्य, ध्यान दीजिए, और पूछ देगा कि मदरलैंड का काम क्या था? असहयोग के कार्यक्रम को बढ़ाना और राष्ट्रवादी भावना को बढ़ाना और हिंदू मुस्लिम में एकता की भाव को जगाना। ये पत्रिका किसका था? मजहरुल हक का। और राहुल सांकृत्यायन कहाँ से संबंधित थे असहयोग आंदोलन में? छपरा से। कहाँ से? छपरा से। हम 2-3 मिनट का समय दे रहे हैं, जल्दी आप पढ़िए, बातचीत नहीं करेंगे। 2-3 मिनट जल्दी पढ़ो, ऑब्जेक्टिव टाइप है, सब याद हो जाएगा तुरंत। चलिए बॉयज लोग पढ़िए पीछे। अभिषेक, कितना सुंदर सुंदर नाम है, काम गधा की तरह करता है। नहीं, नाम बढ़िया है। फिर गंगा, कितना बढ़िया नाम है, गंगा। कवित नहीं है। चलिए अब हम पूछे, ध्यान दीजिए। अगर हम पूछ देंगे कि असहयोग आंदोलन और बिहार में, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार से संबंधित कुछ व्यक्ति का नाम बताइए, क्या बोलेंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरुल हक, उसके बाद ब्रजकिशोर प्रसाद, ये राहुल सांकृत्यायन, एक बोले मोहम्मद शफी। ये सब कौन, याद रखिएगा। उसके बाद हम बोले कि राहुल सांकृत्यायन कहाँ से संबंधित थे? छपरा। बोलिए, राहुल सांकृत्यायन कहाँ से? जोर से बोलो। उसके बाद बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई? 6 फरवरी 1900। अच्छा, द मदरलैंड कब आया अखबार? किसका अखबार था? मजहरुल हक। किसका था? अच्छा, कहाँ से स्टार्ट किया गया था? पटना के सदाकत आश्रम से। जिसका टारगेट क्या था? जिसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रवाद की भावना को जगाना। बोलो हाँ। दूसरा क्या था? कि असहयोग के कार्यक्रम का प्रसार करना। तीसरा क्या था? हिंदू मुस्लिम में एकता की भाव को जगाना। किस पत्रिका का उद्देश्य था? द मदरलैंड। कब निकला था? 1921 में। उसके बाद कौमी सेवक दल का स्थापना कब हुआ? 1921। इसका टारगेट क्या था? प्रांत में शांति को बनाए रखना। अगर आप गौर करेंगे तो लगभग सारा काम कब हुआ? 1921 में। इतना ही आपको लिखा है। ठीक है, तो थैंक यू। कल के लिए आप लोग का होमवर्क ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री में आपको जितना भी पढ़ाया गया है वो सभी चीजों को आप लोग जो है कि रिवीजन करके आएंगे, शुरू से लेके लास्ट तक। आज तक हम जहाँ तक पढ़ाए हैं वो सब चीज को शुरू से पढ़ के आएंगे। कल हम सबसे बारे बारे पूछेंगे। ठीक है, थैंक यू। क्लास बंद कर दीजिए।